नमस्ते, मैं हूं मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। तो देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं कि नवंबर एंड हो रहा है और दिसंबर की शुरुआत होगी, नए मंथ में जाएंगे हम। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी बोलती हूँ, छोटी सी कहानी मुझे सुनानी है कि आप सब क्या सोचते हैं कि आपके लिए क्या है, आपका धन क्या है, आप किसे मानते हैं अपना धन, आप क्या चाहते हैं। यस, हम हमेशा अपने घर से निकलते हैं तो ये दो चीज़ सोच के निकलते हैं कि हमें लाइफ में अपना कुछ एंजॉय करना है और कमाना है। लेकिन हमारा सबसे असली धन, जैसे हमारे 5 तत्व है ना, वैसे ये 5 चीज़ों से हम बड़े संभाल के रखते हैं। हमारी 5, सोचिए कि 5 उंगलियां ही क्यों दी है भगवान ने, सोच समझ के दी है हमें। 5 तत्वों के सामने हम 5 बॉल है। हम 5 जिंदगी में ना ये बॉल के साथ जुगाड़ खेलते रहते हैं। उसमें एक बॉल है बिजनेस का, एक हेल्थ, एक फैमिली, एक सोल और एक रिस्पेक्ट। अब इसमें से है ना 4 बॉल है ग्लास बॉल। ये ग्लास का बॉल है, कभी भी टूट सकता है, इस पे क्रैक आता है, टूट सकता है। तो ये कौन सा बॉल हो सकता है, आप सोचिए। और ये रबर का एक बॉल है, ये रबर का बॉल कौन सा हो सकता है इसमें, इस 5 में से। एक है बिजनेस, फैमिली, हेल्थ, सोल, रिस्पेक्ट। 5 तरह के एलिमेंट है, सेम जैसे पृथ्वी, आकाश, फायर, एयर, वैसे करके ये सब करके 5 एलिमेंट है, वैसे सेम 5 बॉल है हमारे लाइफ के। हम ये 5 बॉल में ही जुगाड़ करते रहते हैं। 5 ये जैसे तत्व है, जिंदगी हमारी भी उसी तत्व में घूमती रहती है। उसमें एक है रबर का बॉल और बाकी 4 है कांच के बॉल। इन 4 कांच के बॉल में अक्सर हमें टूटने का डर रहता है, बिखरने का डर रहता है। और सोचिए अगर ये टूट गया, बिखर गया तो क्या होगा। और एक बॉल है जो अक्सर रबर का है, वो बाउंस बैक होता है। इसमें से आप क्या सोचते हैं कि 5 में से कौन सा बॉल रबर का हो सकता है। सोचिए, विचार कीजिए कि कौन सा बॉल ऐसा रबर का है जो बाउंस बैक हो सकता है और कौन से 4 बॉल है जो ग्लास के बॉल है। यस, ग्लास की बॉल है हमारे हेल्थ। एक बार हेल्थ गई, वापस नहीं आती है। वैसे सेम जो हमें कुदरत ने दी है, जो हमें कुदरत ने दिया है, जो हमें गिफ्ट दिया है, वो फिर नहीं आता है। फैमिली सबसे बड़ा हमारा वो है कि एकता होनी चाहिए फैमिली में, क्योंकि वो जो फैमिली एक बार बिखर गई ना, वो फिर से हमें कितना वक्त लग जाता है। वो ग्लास का बॉल है, क्यों? क्योंकि उसमें दरारें पड़ सकती है, कुछ भी पड़ सकता है, लेकिन टूट गया तो बिखर गया। टूटने मत दीजिए, एकता बनाए रखिए फैमिली में, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारे रूट्स है, हमें ग्राउंड करते हैं, हमारी फैमिली है, ब्लड रिलेशनशिप है। इसके लिए। और सोल, यस, हमारा सोल से तो हम परिचित ही नहीं है, अभी तक हमें पता ही नहीं है कि हमारा सोल क्या चाहता है। जो सोल है ना, वो पूरा ग्लास का है, उसे तो थोड़ा सा दाग लग जाता है, उसके ऊपर तो हमने पर्दा लगा दिया है, मिट्टी लगाती है और जैसे उसे बंद कर दिया, लेकिन वो भी टूट जाता है, बिखर सकता है। तो उसे भी हमें बहुत संभाल के रखना है सोल को। सोल के लिए क्या करना होता है कि उसके लिए आपको प्रेयर करना होता है, भक्ति करनी होती है। जितनी हो सके प्रेयर कीजिए, भक्ति करिए। ओल्ड एज के लिए मत वेट करिए, क्योंकि ओल्ड एज में अक्सर हमें भूलने की बीमारी हो जाती है, या हमें और मोह माया हो जाता है अपने अक्सर को, बहुत सी ऐसी चीज़ों का। या ऐसा होता है कि बोलते हैं कि अभी भी वक्त है। तो प्लीज़, जब भी शुरुआत है, आप अभी से ही उसका बैंक बैलेंस बनाइए। जैसे आप अपने पैसों का बैंक बैलेंस बनाते हैं, वैसे ही अपना ये बैंक बैलेंस, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस भी बनाते जाइए, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बनाना। एंड 5th है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट पे एक बार दाग लग गया, नहीं आता कितना भी उस पर, तो आपको अपनी इज्जत हमेशा संभाल के रखनी है। इज्जत पे तो बहुत जल्दी से थोड़ा सा भी, सफ़ेद जैसी चादर होती है ना, सोल और इज्जत ऐसी सफ़ेद चादर जैसी होती है, उस पर फट से कोई दाग लगाने के लिए हमेशा तैयार है। तो इसके लिए अपनी इज्जत, अपना सोल, ये कांच के बॉल है। यस, रबर का बॉल है आपका बिजनेस। आपका बिजनेस कुछ भी कारण से, भगवान ना करे आपके साथ वो दिन आए कभी, लेकिन कोई भी कारण से अगर आपका बिजनेस थोड़ा पीछे भी हो गया ना, तो आप बाउंस बैक कर सकते हैं। बॉल, रबर बॉल के जैसे आप फिर से, और रबर बॉल आपको पता है ना, जोर से फेंकेंगे तो बहुत ज़ोर से बाउंस बैक करता है। यस, ऐसे आप बाउंस बैक कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन आपकी अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपकी हेल्थ नहीं ठीक करेगी, आपके सोल, अंदर की आत्मा को आपने मार दिया है,
तो आप अपने बिजनेस को कैसे बाउंस बैक करोगे? सो याद रखिए कि ये बहुत ज़रूरी है, पांचों चीज़। अक्सर हम सोचते हैं कि हम धनवान होना चाहते हैं, यस हम सब होना चाहते हैं, पर ये पांचों चीज़, पांचों तत्व जैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, 5 चीज़ हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लिए ये काफ़ी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस खो गए ना तो हम अक्सर ये हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। सो एक तरफ अगर आप बिजनेस में हाइट पे पहुंचना चाहते हैं तो आपके 4 चीज़ पीछे छूट जाते हैं। तो बैलेंस करके चलिए, लाइफ में सब साथ में चलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, और हेल्थ भी अच्छी रहती है, फैमिली भी अच्छी रहती है, सब कुछ साथ में रहता है। 5 उंगलियां जब बन जाती है ना, जुड़ जाती है, तो मुट्ठी बन जाती है। अकेले में तो आप सिर्फ उंगलियां उठा सकते हैं किसी पे। तो सोच समझ के ये 5 को जोड़े रखना। ऑल द बेस्ट। मैं मोनिका मदनानी। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो होप आप ये समझ सकते हैं कि इसे क्या करना है, आपको क्या संभालना है और कैसे बैलेंस करना है अपनी लाइफ को। सो हम आगे बढ़ते हैं अभी न्यू ईयर इसके लिए कि 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। देखते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे स्टार्स, आपके लिए वक्त कैसा रहेगा। एरीज के लिए क्या कह रहे हैं? सो एज यूजुअल स्पेशल टिप दिया जाएगा एंड कॉमन जनरल टिप दिया जाएगा। उसके पहले जिनके बर्थडेज है ये वीक में या वेडिंग एनिवर्सरी है, सो यस ऑल द बेस्ट। आपका बर्थडे शुभ रहे, आपकी एनिवर्सरी और भी अच्छी रहे, और जिनकी शादी हो रही है ये वीक में, और आपके लिए हैप्पी 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 मैरिड लाइफ। सो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके स्टार्स एरीज के लिए। सबसे पहले एरीज का वक्त कैसे रहेगा ये वीक में। एरीज 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। ओके आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया है वर्ल्ड कार्ड एंड टेम्परेंस कार्ड। एंड ये वर्ल्ड कार्ड कहता है यस, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कहाँ बाहर जाना है तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आप बाहर भी जा सकते हैं। आपको जो भी आपके रास्ते ब्लॉकेज, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, आपका रास्ता खुल गया है, आप जा सकते हैं। सो यस आपका टाइम बहुत सही है और आपको बैलेंस भी मिल जाएगा। जो आप बैलेंस की तलाश में थे वो बैलेंस नहीं मिल रहा था आपको। सो ये आपके लिए वीक काफ़ी बैलेंसिंग वीक रहेगा और आपके लिए आपको काफ़ी अबंडेंस भी लेकर आएगा। आपका बाहर का ट्रिप हो सकता है, सडनली आपका कुछ प्लान बन सकता है, आपको कहाँ ना कहाँ से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपकी लाइफ बदल देगी। तो यस आपके अगर इंटरनेशनल असाइनमेंट चल रहे हैं और उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो वो भी खुल जाएंगे आपके लिए। सो ये है आपके लिए जो कह रहा है कि यस ऑल द बेस्ट आपके लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके शुभ वीक है आपके लिए, तो वेरी गुड। अब आपके लिए स्पेशल टिप है कि आपको अपने डाइट में दिन में एक बार कोशिश करके नमक के बिना खाना खाना है। यस दिन में एक बार कोई एक ऐसा मील करना है जिसमें आप नमक नहीं ले रहे हैं खाने में। ये आपके लिए शुभ रहेगा, ये वीक के लिए, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, ओवरऑल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए खास करके ये स्पेशल टिप है एरीज के लिए। और एक जनरल टिप है कि आपको केसर का टिक्का लगाना है। नॉर्मल जो केसर है उसे पानी में मिक्स करना है, आपको टिक्का लगाना है उसका। और आपको केसर और हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। आपको हल्दी से थोड़ा हल्दी अपने नहाने के पानी में भी डाल के उसे ये करना है, नहाना है उससे। तो आप देखेंगे कि आपको ये 2 चीज़ से काफ़ी 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 परिवर्तन आएगा आपके लाइफ में। सो यस देखते हैं आगे बढ़ते हैं अभी कि टॉरस के लिए क्या कहते हैं हमारे स्टार्स। टॉरस 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। टॉरस के लिए कह रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स आया तो आपको ऐसे लगता है, आपको काफ़ी पेट में दर्द हो सकता है, आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे आए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आपको लगता है कि आप टाइट डाउन हो गए हैं और आपको ऐसे लगता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। आप बार बार वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं और उसी बात को दोहरा के अपने आप को बीमार कर रहे हैं। आपके स्टमक को इन्फेक्शन हो सकता है, आपको अपने स्टमक में थोड़ा ध्यान देना है कि स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस है आपके ऊपर।
तो ये ओवरऑल स्टार्ट ऑफ द वीक आपको ये कहेगा, और ये भी कहेगा कि आप वो सोच सोच के कि ये आपको सेल्फ पिटी में चले जाएंगे कि ये बार बार के मुझसे क्यों हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक आपके पास बैलेंस हो जाएगा। अपने माइंड को शांत रखिए, टेम्परेंस रखिए, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत ये हो गया है कि इतना डिस्टर्ब हो गया माइंड से कि आपको कुछ, आपका संतुलन हिल गया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कभी कभी जब भी हम नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ में, तो ऊपर वाले का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। कहा था ना कि जब हम हमेशा कहते हैं कि मैंने ये किया, इस बार ऊपर वाले पे छोड़ के देखिए, आपको अक्सर वो जो गाइडेंस मिलेगा उससे आपका रास्ता खुल जाएगा। आपने अभी तक ऊपर वाले पे भरोसा नहीं किया है, और छोड़ दीजिए अपना कि ये आपका दुख है, ये आपकी तकलीफ है, तो अपनी तकलीफ और दुख दे दीजिए उनको। आप देखेंगे कि आपकी दुख और तकलीफ में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा और बैलेंस मिल जाएगा आपको। तो यस, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं आपके लिए स्पेशल टिप क्या है। तो आपके लिए स्पेशल टिप है कि आपको किसी भी डिसेबल आदमी को, जो भी डिसेबल होते हैं या जो भी आपको, उनको खास करके कुछ ना कुछ डोनेट करना है। जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे हो आपकी इच्छा, वो आपको करना है। ये आपके लिए स्पेशल टिप है, ये टॉरस का। और आपको करना है कि केसर का टीका लगाना है, और आपको हल्दी अपने पानी में डाल के थोड़ा सा उससे बात लेना है। जितना आप ये करेंगे उससे आपको फ़र्क आएगा। केसर और हल्दी का टीका भी आप लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको लगाना है, और यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। तो इससे आपके वोकल कॉर्ड्स में भी फ़र्क आ जाएगा, और यहाँ पे आपके मस्तक में भी आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसमें भी आपको एक फ़र्क दिखेगा। सो यस, ऑल द बेस्ट आपको। तो अब देखते हैं कि जेमिनी के लिए क्या कह रहे हैं हमारे स्टार्स। 29 नवंबर टू 5 दिसंबर जेमिनी। तो आपके लिए आया है, जेमिनी के लिए आया है 4 ऑफ कप्स, एंड जेमिनी के लिए आया है कि वो ऐसे बैठे हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन वो कुछ डिवाइन अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी वेट कर रहे हैं जिनके लिए कि उनको यही अपॉर्चुनिटी चाहिए, स्पेसिफिक ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो ही उनका काम होगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी से उनका घड़ा नहीं बढ़ने वाला है, उनको वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी चाहिए, और शायद वो आने के चांसेस बहुत है। और आपकी लाइफ ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ कार्ड है। तो जर्नी ऑफ लाइफ कार्ड कहता है यस, लाइफ के जर्नी में डिफ़िकल्टीज अक्सर आते रहते हैं, लेकिन आपने सीख लिया है अपने आप को संभालना, बैलेंस करना। और आपके घर में भी आप शायद ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहाँ पे आपके घर में कोई रिलेटिव भी आ सकते हैं। सो ऐसे कुछ चांसेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। और आपका अगर लव लाइफ भी थोड़ा डगमगा रहा है कि आपके लव लाइफ में काफ़ी चीज़ें बन नहीं रही है, तो आपको भी, क्योंकि लव लाइफ के लिए भी आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरनाइट कुछ चेंजेस हो, तो वो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इमोशनली आप काफ़ी डाउन लग रहे हैं। सो यस, आपको अगर कुछ ऐसा करना है तो आपके लिए आपको आया है कि थोड़ा बैलेंस कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। कोई ना कोई बात के लिए आपके काम रुक गए हैं लव लाइफ के कारण, लेकिन आपका दूसरा काम अटका, जो भी काम अटके हुए थे वो खुल जाएंगे रास्ते। आपके घर में गेस्ट आने के दिख रहे हैं, आपके घर पे ऐसे भी लग रहा है कि यस, आप अभी एट प्रेजेंट स्टक है कोई सिचुएशन में बिजनेस वाइज, लेकिन आपका रास्ता खुल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। सो आपके लिए स्पेशल टिप है कि आपको वाइट चॉकलेट कंज्यूम करना है। आपके लिए वाइट चॉकलेट लकी है, हार्मनी लेके आएगा, पीस लेके आएगा, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। यस, वाइट चॉकलेट। एंड यस, जो लव वंस को अपने लव वंस के साथ और भी अच्छा क्लोज होना चाहते हैं, या कुछ ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चल रही है, तो वाइट चॉकलेट आप अपने लव वंस को गिफ्ट कर सकते हैं, मना सकते हैं उससे। सो यस, ऑल द बेस्ट। और अब भी है कि आपको करना है यही कि केसर और हल्दी का टीका करना है, और हल्दी आपके बात में यूज़ करना है, नहाने में यूज़ करना है, जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का रास्ता खोल देगा। सो यस, आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी ये है, जो भी रुकावटें आप फेस कर रहे हैं, वो सब रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं कि कैंसर के लिए क्या कह रहे हैं हमारे स्टार्स। कैंसर 29 नवंबर टू 5 दिसंबर कैंसर।
सो आपके लिए आया है 8 ऑफ कप। सो आप तो काफ़ी ऐसे लगता है कि मायूस लगे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि कब मेरा क्या होगा, या आपको कुछ और जर्नी पे जाना चाहिए, या आपको कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं अभी उसमें आपको काफ़ी मायूसी छाई हुई है। आपको ऐसे लगता है कि आप यू नीड अ ब्रेक, अभी आपको कहाँ से यहाँ से जाना है और आपको कुछ नया काम करने की इच्छा हो रही है। तो आपके लाइफ में काफ़ी कुछ ना कुछ घटना घट रही है जिससे आपको मायूसी आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। हर्मिट कार्ड भी कह रहा है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, कहाँ ना कहाँ आपको, क्योंकि आप अच्छे गाइड हैं, आप किसी को बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब खुद पे आते हैं तो आप अंधेरे में ही कवर्ड है। अंधेरे में रहना पसंद करते हो, लेकिन डार्कनेस में रहना पसंद करते हो, तो अपनी लाइफ को भी डार्क कर लिया है फिलहाल। सो किसी ना किसी से आप गाइडेंस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको अभी फ़िलहाल अपने लिए कुछ भी क्लियर रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, पाथ नज़र नहीं आ रहा है। आपको पता है कि मुझे ये मंजिल है, मुझे ये पाना है, लेकिन किस तरह से आएगा ये रास्ता वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्यों, क्या ब्लॉकेज है, क्यों ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आपके अंदर से कोई जवाब आने वाला है, वो आपको अपने अंदर से पूछना है कि ये सही रास्ता है, सही डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी हमारा डायरेक्शन सही नहीं होता है, या हमें कुछ अपना रास्ता बदलना होता है, हमने अपना टेक्निक बदलना होता है, तो आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर सोच विचार कीजिए कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में होना। यस, ये आप करेंगे तो आपको अपने आप ही रास्ता सुझाव मिल जाएगा, नहीं तो आप किसी की गाइडेंस की मदद ले सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। और आपको करना है, आपके लिए है कि आपको एक दो डक का शो पीस रखना है घर में, या तो आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं अपने लव्ड वंस को। अगर आपके रिश्तों में थोड़ी दरार चल रही है, क्योंकि मायूसी छाई हुई है, तो काफ़ी रिश्तों में दरार है, अनबन है, तो आप डक गिफ्ट कर सकते हैं। अपने घर में भी 2 डक रखना, कभी भी एक नहीं रखते हैं, सिंगल नहीं रखा जाता है, तो 2 पैर के मिलते हैं, वो हमेशा पैर ही रखा जाता है। आप जिस हिसाब से ले सकते हैं, आपको जैसे पसंद आए आप ले सकते हैं। एंड आप देखेंगे उससे आपके माइंड में आपको काफ़ी हार्मनी और पीस मिलेगा ये रखने से। सो यस, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपको भी हल्दी का टीका और केसर का टीका लगाना है अपने और यहाँ पर गले पर, क्योंकि ये भी आपके वोकल कॉर्ड्स में, क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड्स में भी ब्लॉक्ड है, आपके इमोशंस में काफ़ी ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे जो आप चाहते हैं, या आपका काफ़ी स्ट्रेस है यहाँ पे, तो आपके कार्ड से नज़र आ रहा है। सो आप यहाँ पे लगाइए और आपको करना है। और अपने स्नान में, अपने बाथ में भी आपको थोड़ा सा हल्दी, पिंच ऑफ टर्मरिक यूज़ करना है फॉर एंटायर वीक। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अब देखते हैं कि लियो के लिए क्या कहते हैं हमारे स्टार्स। लियो, नवंबर टू 5 दिसंबर। तो आपके लिए आया है डेथ कार्ड, एंड डेथ कार्ड कहता है मेजर चेंजेस। यस, डेथ कार्ड आता है जब भी हमारे इसमें, तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मेजर बदलाव आता है। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई मेजर प्रमोशन हो सकता है, जिसके लिए आपको शायद सिटी छोड़ना पड़े या कंट्री छोड़ना पड़े, या जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत भी की थी ये प्रोजेक्ट के लिए। तो यस, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। सो ये न्यू बिगनिंग के लिए आप तैयार है काफ़ी, क्योंकि आपको ये चीज़ के लिए आप काफ़ी रेडी थे और आपने काफ़ी वर्क किया है प्रोजेक्ट पे, तो आपके लिए काफ़ी ये। लेकिन हो सकता है आपके घर में थोड़ी आपको ना आ जाए कि ये चीज़ नहीं करना है, आपके घर में ना पसंद करे ये सब बातें, या घर में आपको कोई ना कोई इशू आ सकता है इस बातों का, लेकिन आप तो इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बेताब थे। तो और आपके लिए आया है एस ऑफ सोर्ड्स, और एस ऑफ सोर्ड्स भी कह रहा है न्यू बिगनिंग। सो यस, आपको हर जगह से न्यू बिगनिंग है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए नए काम के लिए, आपको बिजनेस का कोई ऐसा प्रोफाइल मिलेगा जिसके लिए आपकी लाइफ बदल देगी। और जो भी है आपके लिए ब्लॉकेज था, जो भी आपको रुका हुआ था, आपका काम ठहरा सा था कि जैसे आगे बढ़ ही नहीं सक रहे थे, वो सब काफ़ी रास्ता खुला हुआ दिखेगा आपको। हर जगह से आपको कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी आते रहेगा। रिलेशनशिप में नहीं, अगर आपका अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, अगर आपका रिलेशनशिप नहीं हो रहा था तो आपके रिलेशनशिप भी जुड़ सकते हैं, आपके संबंध बन सकते हैं अपनों के साथ।
और संबंध, नए संबंध भी बना सकते हैं। जो ढूंढ रहे थे पार्टनर, उनके पार्टनर बनने के भी चांसेस, जो सिंगल है उनको पार्टनर मिलने के चांसेस है, हो सकता है उनके पार्टनर भी अब्रॉड के हो सकते हैं। सो ये सब काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। सो काफ़ी बदलाव सा आने वाला है लाइफ में आपके, जो आपके लिए काफ़ी आपकी लाइफ बदल देगा, जो बेटर होगा आगे फ्यूचर के लिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। और आपको करना है, स्पेशल टिप है आपके लिए कि आपको रेड कलर का प्लांट खरीदना है और अपने घर में उसे लगाना है अपने, जो आपके लिए काफ़ी लकी साबित रहेगा। सो और आपके लिए भी है जो जनरल टिप है वो है कि आपको केसर और हल्दी का टीका लगाना है और आपको भी अपने बात में थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी यूज़ करना है, जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का रास्ता, लकी, आपका लक जो भी है, जो भी रुकावट है, क्योंकि हमारी ऑरा, हमारा जितना हाथ है उतना बड़ा हमारा फिजिकल ऑरा होता है, इतना बड़ा हमारा ऑरा होता है, उतने में हम जब, तो वो सब खुल जाता है, जो एनर्जी लेवल्स है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं वर्गो के लिए क्या कह रहे हैं हमारे स्टार्स। वर्गो के लिए क्या आ रहा है कि वर्गोस के लिए 29 नवंबर टू 5 दिसंबर वर्गोस। आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है यस, आपके लिए कुछ हर जगह से आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, लेकिन आपको फिर भी अंदर से कुछ और की तलाश है, कुछ और सर्च कर रहे हैं आप कि कुछ और आपके लिए कुछ नया एक अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, कुछ समथिंग न्यू। ये सबसे आपको ऐसे लगता है कि एक ठहराव सा है कि आपको कुछ नया कुछ करना है, आपके लिए लाइफ में कुछ मेजर चेंज चाहिए, आपको कुछ मेजर सा कुछ चेंज चाहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेजर चेंज क्या होगा, क्योंकि आपको विजन है, हैंगमैन है, विजन है, आपको पता है कि मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, आपको विजन भी दिख रहा है, लेकिन वो किस तरफ आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा और कैसे आएगा, कब आएगा, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप ये उससे कर नहीं पा रहे, क्योंकि मेजर सरप्राइज और पॉजिटिव कुछ सरप्राइज आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपको भी काफ़ी कुछ, आपको ऐसे आपकी लाइफ को उलट पुलट कर देगा, लेकिन अच्छे वे से उलट पलट कर देगा और काफ़ी कुछ सरप्राइज हो जाएगा आपके लिए कि आपको जो डायरेक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ डायरेक्शन में जाना चाहिए आपको, वो डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके लाइफ में भी काफ़ी उलट पलट है, ये वीक में काफ़ी बदलाव सा आएगा एंड पॉजिटिव बदलाव आएगा, पॉजिटिव इवेंट होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन एकदम सरप्राइज इवेंट है, लेकिन आपने विजन किया था बहुत टाइम पहले और वो विजन ऐसा लगेगा कि यस अब पूरा हुआ है आपका, जो आपने सोचा था कई साल पहले या बहुत साल पहले आपने ये बात अपने दिमाग में लाई थी, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सपना पूरा हो रहा है, और ये आप जो सोचेंगे तभी ये सब, तो ये काफ़ी कुछ ऐसा कुछ बदलाव दिख रहा है आपके लाइफ में, और आप तो ऐसे उससे लगा कि रुक सी गई है कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन यस आप जब देखेंगे तो आपको काफ़ी एक चीज़ बोलती हूँ ना कि एकदम सडन एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपके लाइफ में, एक ड्रास्टिक स्विफ्ट दिखेगा आपके लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट। और आपको करना है कि आपको वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करना है नेक्स्ट वीक, वाइट एंड वाइट ही यूज़ करना है, वाइट क्लॉथ कैरी करिए, वाइट पर्स कैरी करिए, वाइट कपड़े पहनिए, जो भी है जितना भी है वाइट कलर करिए, जो भी है आपके लिए वाइट लकी है नेक्स्ट वीक के लिए। सो आप वाइट को ज़्यादा यूज़ करिएगा नेक्स्ट वीक, आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल है। और आपको भी है कि आपको केसर और हल्दी का टीका लगाना है यहाँ पे, और आपको भी हल्दी में थोड़ा सा हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी से नहाना है, जिससे आपके भी जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है आपके वो खुल जाएंगे, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो अपने ड्रीम्स को, वो भी आपके रास्ते सब ऑब्स्टिकल्स खुल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे स्टार्स लिब्रा के लिए। लिब्रा 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। So, आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है यस आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, बिकॉज दिस कार्ड इंडिकेट्स शिप्स कमिंग होम। तो जब आप इंडिकेट कर रहे हो कि आपके पास कुछ न कुछ ऐसा कुछ ब्लॉक था या कोई रुकावट थी कि जिसकी वजह से आपके काम नहीं आ रहे थे, आपका
प्रोजेक्ट आपके नहीं हो रहे थे, इंटरनेशनल आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, सो इंटरनेशनल आपकी बातें चल रही थी लेकिन आपके लिए यस नहीं आ रहा था, आपके पैसे अगर अटके हुए हैं तो सब कुछ रास्ता आपका खुलता जाएगा। आस्ते आस्ते आप देखेंगे आपके जो भी ठहराव सा है, जो भी बदलाव सा है, उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। आपको ठहर गया था वो बदलाव होते जाएगा आपके लिए। सो आपको एक आएगा कि रास्ता आपका खुल गया है, आपके पास कुछ ना कुछ इंटरनेशनल आपके कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होते जाएंगे। आपके ओवरसीज़ कनेक्शन में आपको एक फ़र्क दिखेगा और आपके प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके फाइनेंशियल पेमेंट भी पूरे हो जाएंगे जो आपने वेट किए थे। और आपके लिए फूल कार्ड आया है और सो फूल कार्ड कहता है यस न्यू बिगनिंग, और आप जो न्यू बिगनिंग चाहते थे वो आपके लिए काफ़ी लकी होगा। और आप जो सोच रहे हैं कि यस, क्योंकि आपने भरोसा किया ऊपर वाले पे और आपने ये न्यू बिगनिंग शुरुआत की है, तो आप जो न्यू बिगनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। राइट टाइम है आपके लिए, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, डिवाइन सपोर्ट भी है। आप अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपना नया लाइफ शुरू करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सही टाइम है कि आप नए किसी संबंध में जुड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका पीक पीरियड है जिसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है हर जगह से, हर अपनों से भी मिलेगा आपको। सो ये आपके लिए बहुत लकी पीरियड चल रहा है आपके लिए। सो आप इसे कंटिन्यू करिए इस लक को, और आप इसका भरपूर आनंद और जितना हो सके उसका फ़ायदा उठाते जाइए कि ये आपके लिए सक्सेसफुल पीरियड आया है अभी। और आपको क्या करना है? सो आपको करना है कि आपको अपने मदर से आपको अपने लेना है वाइट कलर की चीज़ें। वाइट कलर का सिल्वर का कॉइन हो सकता है, शुगर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कुछ भी आप अपने मदर को कहिए आपको देने के लिए। आपका देखेंगे कि आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ों में बदलाव आ जाएगा, काफ़ी चीज़ों में एक फ़र्क आ जाएगा। सो ऐसा गुड लक अपने मदर से लीजिए, ये ब्लेसिंग करके लीजिए और आप देखेंगे, क्योंकि मदर के पैरों में हमेशा कहते हैं कि हेवन है, हेवन। सो आप जन्नत है। सो इसके लिए तो आप पूरा कर सकते हैं अपने हर विश को। अपने मदर को कहिए कि आपको शुगर, कोई भी वाइट कलर का प्रोडक्ट देने के लिए, तो आपका ये आपके लिए स्पेशल टिप है। और आपको भी केसर और हल्दी का टीका करना है, और आपको भी अपने बाथ में, स्नान में हल्दी, थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी रेगुलर एवरी डे यूज़ करना है, स्पेशली खास करके ये वीक के लिए। सो ये है आपके लिए स्पेशल टिप और वीकली टिप का था। अब देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या कह रहे हैं हमारे स्टार। स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा ये वक्त? स्कॉर्पियो 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। सो स्कॉर्पियो के लिए आया है वर्ल्ड कार्ड। स्कॉर्पियो के लिए कह रहा है यस, आपको वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास। कहाँ ना कहाँ से आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको शायद आप कहाँ ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहाँ बाहर भी जा सकते हैं। सो आपके लिए अबंडेंस है। अगर स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सही समय है, वो आगे जा सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कॉल आ सकता है और उनके लिए सक्सेसफुल पीरियड है। तो यस, आपका जो पढ़ाई का समय है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और आपके लिए फ्यूचर बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप कुछ इंटरनेशनली भी करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो ये सक्सेसफुल पीरियड है आपके लिए। लेकिन आपके लिए ये भी आया है कि 4 ऑफ सोर्ड्स, तो ये कहते हैं कि आपको लेकिन अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान देना है। कोई ना कोई रीज़न से आपको उदासी भी छाई रहेगी या आपको मायूसी रहेगी कि आपके काम अगर थोड़े अटक जाएंगे तो आपको उससे भी, या आपके घर में किसी रीज़न से किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या ये रहेगा, तो आपको थोड़ा वो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपकी अपने घर में भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि शायद किसी की हेल्थ इश्यूज आ सकता है, शायद किसी को हेल्थ की परेशानी आ सकती है, जिसके वजह से आपको ऐसे लगेगा कि आपको दोनों जगह बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन आपका ओवरऑल वीक बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन घर का भी ध्यान, घर में आपके कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहेंगे, तो हेल्थ इश्यूज के लिए आपके लिए है स्पेशल टिप कि आपको क्या करना है। तो स्पेशल टिप में आपको है, अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में और प्रॉस्पेरिटी आए, तो आपको ग्रीन कपड़े में ब्रॉन्ज या कॉपर का कॉइन या कॉपर का कुछ भी
एक कुछ भी आपको समझ में आता है, कॉपर का एक कहते हैं कि प्लेट मिलता है, या जो भी आपको कॉपर का कॉइन मिल गया या कॉपर का कोई पीस भी मिल गया, वो कॉपर के पीस को आपको ग्रीन कलर के कपड़े में बांध के रखना है। वो प्रॉस्पेरिटी के लिए आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा, और उसे बांध के रखिए। और आपको भी केसर का टीका और हल्दी का टीका लगाना है, और अपने बात में थोड़ा सा हल्दी यूज़ करना है ये वीक, एंटायर वीक के लिए। तो आपको अपने घर में भी थोड़ा ध्यान देना है कि हेल्थ इश्यूज होने के बहुत चांसेस है। यस, आपके लिए जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि आपका चक्री तो घूम गई है आपकी, और आपको अबंडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। हर जगह से आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपकी लाइफ में एक बदलाव। अगर अच्छे टाइम बुरा टाइम था तो अब इतना अच्छा टाइम आएगा कि इतना वक्त बदलेगा। पहिया है, बदलते रहता है, लेकिन आपको थोड़ा हेल्थ का भी कुछ पहिया दिख रहा है। सो हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर देना घर में। सो ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए क्या कहते हैं हमारे स्टार्स। सैजिटेरियस 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। सैजिटेरियस के लिए क्या कहते हैं हमारे स्टार्स, ये वीक के लिए कैसे रहेगा उनका वीक। सो आपके लिए आया है नाइटमेयर कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सो नाइटमेयर कार्ड कहता है यस, कोई ना कोई बात का आपको टेंशन है, या कोई ना कोई बात का आपको अननोन फोबिया हो गया है, फियर हो गया है कि क्या होगा। कितनी बार हम सोचते रहते हैं कि हमारी बात क्या होगा, या ये क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। तो वो बातें आपको अक्सर सोने नहीं देती है और चिंतित रखती है कि ये क्या होने वाला है मेरे साथ या मेरे घर वालों के साथ। कोई बात आपको खाए जा रही है कि क्या होने वाला है इसके पीछे, मेरे पीछे, या क्या होने वाला है। सो ये काफ़ी आपको फियर है, ये बहुत चिंता खाई जा रही है आपको, और इसके वजह से आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो गई है, आपको काफ़ी तकलीफ है। तो आपको हेल्थ इश्यूज़ का अपने ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ पे आता हुआ दिख रहा है। सो ये चीज़ें आपको इतनी बॉदर कर रही है। हो सकता है आपको नेक इशू हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन पेन दिख रहा है। सो आपको अपने नेक इश्यूज़ का बहुत ध्यान देना है, अपने माइग्रेन का ध्यान देना है। अगर आपको माइग्रेन इशू है तो ये चीज़ें आपको, और अगर जो फियरफुल है, जिनको डर लगता है रातों को अक्सर कि कुछ ना कुछ उनको अगर तकलीफ होती है, कुछ ना कुछ उनको बेचैनी होती है कि आसपास की एनर्जी कुछ ऐसे लगता है कि कुछ, तो उनको भी अपने पास थोड़ा है, क्योंकि ये वीक आपको थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा आपके पास। खास करके सैजिटेरियंस को, उनके बहुत सेंसिटिव है, बहुत वो बोल नहीं पाते किसी को, लेकिन उनके मन में ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी बातें आएगी जो उनको फियरफुल कर देगी। उनके सपने भी डिस्टर्ब्ड रहेंगे, तो आपको काफ़ी थोड़ी रात को स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। सो आपको रखना है अपने पास लवंग का पीस रखना है, 5 लवंग, और बे लीफ मतलब तेज पत्ता रख के सोना है अपने पिलो के नीचे। आप देखेंगे उससे आपका, और 1 लवंग अगर आप खा सकते हैं तो बहुत बेटर है। आप देखेंगे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा उससे भी। आप ये रख के देखिए, और अपने आप में आपको एक बदलाव, और वो चीज़ें सुबह उठ के फेंकना है आपको। ये कर सकते हैं, यहाँ आप एक गार्लिक रख सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि दोनों में से आपको जो चूज़ करना है। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स कह रहा है यस आपको न्यू बिगनिंग है। रिलेशनशिप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको रिलेशनशिप का कोई अच्छा खबर आ सकता है, प्रेगनेंसी का न्यूज़ आ सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी की न्यूज़ के लिए रुके हुए थे और कुछ ना कुछ आप वेट कर रहे थे कि कुछ आए, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ बदलाव आने के चांसेस है। सो यस, ऑल द बेस्ट आपको। और ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, तो आपकी विश जो पूरी होगी आपके लव्ड वंस के साथ, और आपका जुड़ना भी लिखा हुआ है। अगर आप सिंगल हैं और रुके हैं किसी के साथ और किसी को प्रपोज किया है, तो उनका भी हाँ कहना ज़रूर है कि वो हो एक दूसरे के साथ हाँ हो जाएगी। सो यस, ये तो कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है। ऑल द बेस्ट। आपको क्या करना है, आपको अपने बड़े माता के आशीर्वाद लेना है। अब काम पे जाने के पहले या जहाँ पे भी जाने के पहले रोज़, और ये तो आपको 3-4 महीने तक करना है कंटिन्यूस। तो ये आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। आपको ये पैर छूकर निकलना है कम से कम 3-4 महीने तक। सो ऑल द बेस्ट। और आपको करना, ये स्पेशल टिप था आपके लिए, और आपको करना है टीका लगाना है हल्दी और केसर का, और हल्दी अपने स्नान में यूज़ करना है, बाथ में यूज़ करना है, रोज़ अ पिंच ऑफ हल्दी। ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न का क्या कहते हैं 29 नवंबर टू 5 दिसंबर। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड एंड जस्टिस कार्ड। तो हिम्मत रखिए, रास्ता खुल गया है। आपके रास्ते हमेशा खुलते रहते हैं, लेकिन आपके
ऐसे लगता है कि नहीं मेरे पास ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स है और डिवाइन जस्टिस हो रहा है आपके साथ, तो ये स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, जो भी आप चाहते हैं आस्ते आस्ते अचीव कर लेते हैं, स्लो पेस में, लेकिन हो जाता है आपके पास। डिवाइन जस्टिस हो रहा है, कार्मिक प्लान के हिसाब से, डिवाइन प्लान के हिसाब से सब कुछ जिंदगी चल रही है, जो हर एक चीज़ मिल जाती है आपको, लेकिन रुक रुक के मिलती है, तो आपको उसका ऐसे आनंद नहीं मिलता है या मज़ा नहीं आता है, आपको ऐसे लगता है मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि आपको रुक रुक के आया, लेकिन यस डिवाइन प्लान के साथ हुआ है एंड एवरीथिंग इज़ गुड। अगर आपका कुछ लीगल केस चल रहा है तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा, आपकी कोई सर्जरी भी हो रही है तो वो भी आपके लिए फेवरेबल हो सकती है, तो आप चिंता मत करिए, ये वीक आपको फेवर कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड भी कह रहा है कि आपकी इम्यूनिटी आपके लिए, पेशेंस रखिए, आपके हेल्थ इश्यूज से आप निकल आएंगे बाहर। आप कोई सर्जरी में भी है तो आपके खुद के स्ट्रेंथ में, इनर स्ट्रेंथ आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आप ऑटोमेटिकली उसे सर्वाइव कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। सो आपको काफ़ी सपोर्ट है ये वीक का, डिवाइन प्लान का, डिवाइन का एनर्जीज का, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जीज आपके साथ मिली हुई है और आपको काफ़ी ब्लेसिंग और सपोर्ट है इनका। सो ऑल द बेस्ट। अभी देखते हैं आपके लिए स्पेशल टिप क्या है। सो आपके लिए स्पेशल टिप है कि आपको डॉग्स को फीड करना है, डॉग्स को, यस वो डॉग्स को फीड करना है, बेजुबान जानवरों को आपको जब भी मौका मिले कुछ भी खिलाना है, बिस्किट खिलाना है, दूध पिलाना है, जो भी आपसे बन पड़ता है आपको करना है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो ये है आपके लिए स्पेशल टिप। और जो वीकली टिप है वो है आपको केसर और हल्दी का टीका लगाना है और उसकी आपको अपने बाथ में, अपने स्नान में आपको थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी यूज़ करना है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होएगा एंटायर वीक। सो ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड। एक्वेरियस के लिए क्या है 29 नवंबर टू 5 दिसंबर एक्वेरियस। सो एक्वेरियस के लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं यस आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है। कहाँ से भी आपके साथ हर चीज़, जहाँ आपने बातें करके रखी है, प्रोजेक्ट में कितनी बात हम बातें करते हैं, बिजनेस में हमारी बातें बहुत चलती है लेकिन कभी कभी उसका रिजल्ट नहीं आता है बहुत जल्दी, लेकिन आपकी बातें हैं जहाँ आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। लेकिन यस आप खुद कंफ्यूज है कि आपके पास क्या होने वाला है, क्या वो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मून कार्ड आया है। तो मून कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपके पास कंफ्यूज खेलेगा, आपके माइंड के साथ खुद ही कंफ्यूजन होएगा कि ये चीज़ें होगी मेरे साथ, अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरे को सक्सेसफुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं हो सकता हूँ नहीं हो सकता हूँ। सो इसके लिए आप उसमें काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे और सोच विचार करते रहेंगे कि क्या करूँ। सो यस ये आपको सोच विचार की वजह से आप मजबूर हो जाएंगे कि ये सोचते रहेंगे कि क्या करूँ। ऐसा करते करते आप काफ़ी उसमें कंफ्यूज रहेंगे। सो ये देख मून कार्ड ये भी कहता है, तो मून कार्ड की वजह से आपको काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा। सो ये मून कार्ड आपको ऐसे कह रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, आपके लिए स्पेशल टिप है कि आपके लिए स्पेशल टिप क्या है। आपके लिए स्पेशल टिप है कि आपको अपने भगवान, जिस भी भगवान पे आप मानते हैं, आपको उसके नाम 11 बार उनका नाम लेना है। 11 टाइम्स आपको उनका नाम लेना है, 11 बार दिन में उनका नाम लेना है। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो शिव यहाँ चांट करना है उनका मंत्र, ओम नमः शिवाय ऐसे करके, या आपको उनकी 11 बार उनके बारे में आपको उनका नाम लेना है, 11 बार उनके बारे में प्रे करना है। आप जिस भी भगवान में मानते हैं, खुदा में मानते हैं, जीसस में मानते हैं, जिसमें भी मानते हैं, आपको उनका नाम लेना है 11 टाइम्स। सो ये आपके लिए जब भी आप 11 टाइम्स लेते हैं, मैंने कहा आपको अपना बैंक बैलेंस बनाइए। हम सिर्फ ज़िंदगी में अपने बैंक बैलेंस बनाने में ही चिंता में है, स्पिरिचुअल बैलेंस को भी बनाने का टाइम आ गया है, वक्त है कि अपने स्पिरिचुअल बैलेंस को बना के आगे बढ़े। सो ये आपके लिए स्पेशल टिप है। और आपके लिए वीकली टिप है कि आपको भी केसर और हल्दी का टीका, आप घर पर भी बैठे हैं तो भी ये टीका आप लगा सकते हैं, हल्दी और केसर का, और हल्दी अपने बात में यूज़ करना है आपको। ये है आपके लिए वीकली टिप। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं पीशियस के लिए क्या कहते हैं, हमारे पीशियस का वक्त कैसे रहेगा। पीशियस के लिए क्या कहते हैं 29 नवंबर टू 5 दिसंबर 2021। आपके लिए आया है सबसे पहले टावर कार्ड।
टावर कार्ड कहता है यस, आपने जो उम्मीद बांध रखी थी, जो किसी के बारे में सोचा था या जो सोचा था अपने सपने, वो सपने आपको चूर चूर नजर होकर आए थे। सब ऐसे लगा कि यस कहाँ न कहाँ से ऐसा कुछ गिर गया आके आज। तो हमारी लाइफ में अक्सर हमने जो सोचा था, अभी जैसे हम पैंडेमिक सीजन से हमने कुछ अपने सपने सोचे थे नेक्स्ट ईयर के बारे में, 2020 के बारे में, और कुछ हमारे सामने पूरा वो उलट पलट हो गई ज़िंदगी। तो यस, आपकी लाइफ में भी आपको ऐसे लगता है कि आपने जो सपने देखे थे आपने काफ़ी उसका रिवर्स कर दिया और उलट पलट कर दिया अपने लाइफ को, खुद ही आपने अपने डिसीजन को उलट पलट कर दिया। तो आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो है कि आपने सही कॉल लिया था कि नहीं लिया था। तो ये टावर कार्ड ये दर्शाता है कि आपको एट प्रेजेंट आप कंफ्यूज थे कि आपने सही डिसीजन लिया। किसी के बारे में अगर आपने कुछ सोचा था कि ये आपने एक पेडिस्टल में बिठा दिया था, तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये तो आपने गलत सोचा था उनके बारे में। उनको आपने जो भी उस पर रखा था, इतनी रिस्पेक्ट दी थी, इज्जत दी थी, वो आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत की भी परवाह नहीं करके उसने नज़रों से आपके झुक गए, वो नज़रों से गिर गए, रादर वो गिर गए हैं आपके नज़रों से। तो इसके लिए आप उसके काफ़ी उसके मायूस हो गए हैं कि ऐसा भी होता है सिचुएशन। तो यस, आप अभी एट प्रेजेंट आपका स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसी कुछ बातें आपके सामने खुलेगी, ऐसी कोई बातें आपके सामने आएगी। सो लेकिन आपके लिए एंड आता है, द वीक कैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपके लिए विश कार्ड आता है। तो विश कार्ड कहता है यस, आपकी बात कितनी भी मायूसी रहेगी, आपकी हर विश, हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे। सोचिए कि ये भी जो हुआ अच्छा है, जल्दी से पर्दा हट गया। कभी कभी इंसान भी बहुत सारे चेहरे नकाब लगाए घूमते हैं, तो कभी कभी वो नकाब भी हटना बहुत ज़रूरी है। तो पर्दा वक्त पे ही हट गया, नकाब जल्दी से ये हट गया। सो जो भी आपके साथ होगा वो आपके लिए फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि विश कार्ड कहता है कि जो भी आप सोच रहे थे पॉजिटिव विश होगा। पुट इन अ पॉजिटिव विश कि आपके साथ जो भी आपका होना है, तो आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव सा नज़र आएगा और आपको उसे पॉजिटिव ही लेना है कि मुझे अभी अपने लाइफ में और कुछ बेटर करना है, कुछ पॉजिटिव करना है। सो एक डिफरेंस नज़र आ जाएगा आपके लाइफ में, आपको एक पॉजिटिविटी नज़र आ जाएगी कि यस कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, कुछ डिफरेंट हो रहा है। सो काफ़ी जैसे मायूसी से आपका स्टार्ट ऑफ द वीक होगा, बाय द एंड ऑफ द वीक आपको उसमें नज़र आएगा कि कितनी पॉजिटिविटी और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सो ऑल द बेस्ट। अभी आपके लिए स्पेशल टिप क्या है? स्पेशल टिप आपके लिए है कि आपको कृष्ण का नाम, अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण का नाम जपिए 11 बार, नहीं तो आप जो भी भगवान में मानते हैं उनका नाम नॉट 11 बार, आप उनसे ज़्यादा भी कर सकते हैं और जितनी भी कर सकते हैं। और थोड़ा टाइम कंटिन्यूस करना है आपको 3-4 महीने के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में अभी काफ़ी परिवर्तन आने वाला है। सो आप जितना नाम लेंगे ऊपर वाले का, जितनी बार उनको या जो कृष्ण के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कृष्ण का नाम लेंगे, उनके लिए भी क्या आपका परिवर्तन दिखेगा। तो आपके लिए ये है कि आपको यही करना है कंटिन्यूस फॉर 3-4 मंथ्स कि आपको कोई ना कोई, जो भी भगवान में आप मानते हैं, देवी में मानते हैं, दुर्गा में मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए। और आप कृष्ण में मानते हैं तो कृष्ण जी का नाम लीजिए और आप देखिए कि आपके लाइफ में कितना परिवर्तन आता है। सो ये था आपके लिए स्पेशल टिप। अब वीकली टिप है कि आपको भी हल्दी और केसर का टीका लगाना है और आपको भी अपने यहाँ थ्रोट चक्रा पे भी लगाना है, क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा पे भी काफ़ी जैसे आप जो बोले उससे आप ज़्यादा कड़वा ना बोले, क्योंकि जो आपके साथ होने वाला है या जो मायूसी आने वाली है उसके वजह से आपके लाइफ में कुछ आप अपने ज़्यादा कुछ ना बोल दे जिसकी वजह से आप फिर डिस्टर्ब हो जाए आपको। और अपने बात में भी आपको पिंच ऑफ टर्मरिक यूज़ करना है। सो दिस वाज योर वीकली टिप। सो ऑल द बेस्ट। अब ये था ये वीक का एंटायर वीक का आपके लिए वीडियो। अब आई होप आप सबको पसंद आया होगा। यूट्यूब मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मैं हूँ मोनिका बदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर।